परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, उनको याद करते हुए, परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, हम सबका विशेष रूप से मार्गदर्शन कर रही और हम सबको विशेष रूप से इस व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा में आगे बढ़ा रही हमारी पूज्य माता से जो हम सबके बीच में, उनको भी प्रणाम करते हुए और यहाँ पर उपस्थित हमारी आदरणीय पूज्य साध्वी बहनों को भी प्रणाम करते हुए, और आप सभी योगी साधक भाई बहन जो भारत के अलग अलग स्थानों से आप सब विशेष इस गुरु धाम में पधारे हैं, आप सबका भी हार्दिक स्वागत और सभी को प्रणाम। अभी इस सत्र में हम विशेष रूप से यज्ञ, हवन, होम, अग्निहोत्र के विषय में चर्चा करेंगे। आप सब ने कभी न कभी तो हवन किया होगा। कितने लोगों ने किया है? सब ने किया है। और यज्ञ के बारे में हम काफी सारी बातें जाने भी है, कई बातें सुने भी है और कई चीजें अनुभव भी किए होंगे। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? यज्ञ मुख्यतया प्रधान रूप से हमारे शास्त्रों में जो वर्णन हमें प्राप्त होता है, प्रधान रूप से 21 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? और उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला है नित्य यज्ञ। कौन से यज्ञ? जो अभी आपने 5 कहा ना, वो महर्षि मनु जी द्वारा प्रोक्त 5 महायज्ञ कहे जाते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, ये 5 महायज्ञ कहे गए। कैसे कहे गए? और इसको नित्य कहा जाता है। क्या? नित्य यज्ञ। ये प्रतिदिन करना होता है अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बनाने के लिए। इसी प्रकार से दूसरे होते हैं नैमित्तिक यज्ञ। कौन से यज्ञ? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नैमित्तिक, जो किसी निमित्त विशेष से जो हम हवन करते हैं, जैसे शादी विवाह आदि करते हैं, संस्कार करते हैं तो हवन करते हैं, नहीं करते हैं? इसी प्रकार कोई भूमि लेते हैं तो भूमि पूजन के लिए हवन करते हैं, फिर वहां पर हम भवन आदि बनाते हैं, फिर वहां आवास के लिए जाते हैं तो वास्तु हवन आदि करते हैं। दीपावली अभी आएगी तो नए अन्न जो अभी निकल रहे हैं उसका सेवन करने से पहले हवन करते हैं। होली पर हम जो नए अन्न आते हैं उससे पहले हवन, तो शारदीय नवसष्ठी, वासंती नवसष्ठी, तो ये सारे के सारे यज्ञ क्या हैं? नैमित्तिक यज्ञ हैं। और तीसरे हैं काम्य यज्ञ। कौन से यज्ञ? जो किसी कामना विशेष से या उद्देश्य, लक्ष्य विशेष को ध्यान में रख करके प्रवृत्त होकर के किए जाने वाले जो कर्म होते हैं, जैसे श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, और भी अलग अलग प्रकार की कामना, या जो आरोग्य स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम एक हमारी कामना है कि मेरा ये रोग ठीक हो जाए या ये लक्ष्य, ये उद्देश्य हमारा प्राप्त हो जाए, उसके लिए जो अनुष्ठानिक यज्ञ किए जाते हैं इसको कहा जाता है काम्य यज्ञ। क्या कहा जाता है? तो ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से नित्य, नैमित्तिक और काम्य, और ये तीनों भी सात्विक भी हो सकते हैं, राजसिक भी हो सकते हैं और तामसिक भी हो सकते हैं। तो ऐसे ये यज्ञों के प्रकार है। तो आज हम प्रधान रूप से विशेष रूप से 2 यज्ञ के बारे में विशेष जानेंगे। एक देव यज्ञ, क्या? और दूसरा चिकित्सा यज्ञ। कौन सा? चिकित्सा यज्ञ। ये 2 के बारे में हम विशेष रूप से आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देव यज्ञ, देव अर्थात हम हर रोज पूजा करते हैं, नहीं करते हैं? कितने लोग हर रोज धूप दीप घर में करते हैं? सभी के घर में होता है ना। किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की। देवता किसको कहते हैं? हाँ, जो निरपेक्ष रूप से दे। कैसे दे? मेरे साथ बोलिए, दानात देवः, जो हमेशा हमें दे। जैसे सूर्य भगवान हमें रोशनी दे रहे हैं ना, कभी हमारा बिल आया, कभी कहा कि आज आपको नहीं मिलेगा। वायु देवता हमें प्राण वायु दे रहे हैं, जल देवता हमें जल देते हैं, धरती माता हमें धारण कर रही है, अन्न फल फूल साग सब्जी औषधियां हमें दे रही है। ये सब हमें क्या दे रहे हैं? अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये सब हमें दे रहे हैं। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, इसलिए हम इनको देवता कहते हैं। क्यों? दानात देव, हमेशा वो क्या करते हैं? हमें देते हैं। अभी इन सब ने तो हमें दिया, हमने उनको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। जब वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, या फिर जल प्रदूषण आदि बढ़ जाता है और ये सारी चीजें दूषित होने लगती हैं, तो क्या होता है? हमारे शरीर के ऊपर तुरंत प्रभाव पड़ता है और हम भी
रुग्ण। इसलिए प्रकृति स्वस्थ है तो हम भी, और प्रकृति यदि दूषित हो गई तो हम भी दूषित हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, रुग्ण हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रतिदिन अनिवार्य रूप से देव यज्ञ करने के लिए कहा है। और कहा यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम, जरिया हुआ मुच्यते मृत्यु नावा। ये जो अग्निहोत्र है इसको कहा जरामर्य सत्र, अर्थात जरा अवस्था, बुढ़ापा आ जाए कि हम अपना खुद का पानी भी अब नहीं पी पा रहे हैं, मृत्यु नावा, या तो फिर हमारी मृत्यु हो जाए, तब तक इस यज्ञ का कभी भी हमें त्याग नहीं करना चाहिए। और इस नियम अपत्नी को भी अग्निहोत्रम आचरित, पत्नी के बिना पति, पति के बिना पत्नी को भी कभी भी यज्ञ त्यागना नहीं चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ करना, दान करना और तप करना ये कार्य कभी भी त्यागने योग्य नहीं होता है, 18वें अध्याय में कहा। और इस यज्ञ का जब आनुष्ठानिक रूप में प्रतिदिन हम हवन अग्निहोत्र करते हैं तो हमारे शास्त्रों में कितनी सारी बातें विशेष रूप से, मेरे साथ बोलिए, येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत। ये आगे से तो आवाज आ रही है, पीछे से आवाज नहीं आ रही। ये हमारा सौभाग्य। आज आपने सबने वेद शब्द तो सबने सुना है, लेकिन कभी पढ़ा है? और आज हमें गुरु धाम में ऐसे वेद मंत्रों का अपने मुख से उच्चारण करने का अवसर मिला है, तो उसको छोड़ना चाहिए। तो सब लोग अच्छे स्वर से, विशेष रूप से बोलेंगे, येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। इसमें कहा येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम, जिस सदनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता। और दूसरा बताया आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक प्राप्त त्रयोन उन्मूलनम सुक्रम स्यात्। जो हमारे जीवन में जितने भी दुख, क्लेश, कष्ट, बाधा, पीड़ाएं आती है ना, उसको हमारे ऋषियों ने 3 कैटेगरी में बांध दिया है, आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आदि भौतिक। इससे बाहर कोई दुख होता, और ये तीनों ही प्रकार के दुखों का उन्मूलन, दूर होना, जिससे सरल हो जाए, सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम, उसको यज्ञ का। इसमें क्या, दोनों ही लाभ, हमारा व्यक्तिगत जीवन का चरम उत्कर्ष भी और उसके साथ साथ संपूर्ण विश्व का कल्याण भी। ये ऐसा श्रेष्ठ अनुष्ठान है, सद अनुष्ठान है। मेरे साथ बोले, यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। जैसे छोटा बालक होता है तो भूख रूपी दुख से जब वो पीड़ित होता है तो क्या करता है, अपनी मां की शरण में जाता है, अपनी मां की गोदी में जाता है और रुदन या अलग अलग रूप से अपने भूख रूपी दुख की अभिव्यक्ति मां की शरण में करता है। और मां की शरण में जाने पर वो भूख रूपी दुख की निवृत्ति उस बालक की निश्चित रूप से होती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। ऐसे ही संपूर्ण संसार में अनेक प्रकार के रोग, क्लेश, कष्ट, बाधा, पीड़ाओं से पीड़ित मनुष्य यज्ञ की शरण में आकर के मुक्ति को पाते हैं। कितना बड़ा। इसलिए हमें अपने जीवन में यज्ञ को अवश्य धारण करना। मेरे साथ बोले, यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वकल्विषये भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। श्रीमद् भगवद गीता में 3 अध्याय में कहा, जो यज्ञ करने के उपरांत प्रसाद रूप बचे हुए अन्न का पान करता है, मुच्यन्ते सर्वकल्विषये, समस्त प्रकार के क्लेशों से, पापों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। और भुंजते तु त्वघं
त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारण, जो केवल अपने लिए पकाता है, बिना अग्नि में आहुति दिए, बिना हवन किए अन्न को ग्रहण करता है। भुंजते तु त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारण, उसको पापी कहा और पाप का भोग करने वाला कहा। कितना कठोर शब्द, पापी है और पाप का भोग करने वाला। इसलिए हमें यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देकर के पूजा करनी होती है। कैसे पूजा करनी होती है? मेरे साथ बोलिए, अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि ही सर्वा देवता। अग्नि समस्त देवताओं का साक्षात प्रतिरूप होता है। और अग्निर्वै देवानाम मुख, अग्नि समस्त देवताओं का मुख है। क्या है? अग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख है। और उस अग्नि के अंदर जो हम आहुति मंत्र पाठ पूर्वक आहुति प्रदान करते हैं, वो समस्त देवताओं को पहुंच जाती हैं। इसलिए अग्नि में आहुति दे करके, और ये हम क्या कर रहे हैं, अग्नि में आहुति दे रहे हैं तो देवताओं को जिमा रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं। और आज हम क्या कैसे पूजा करते हैं? अभी नवरात्र में आपने कैसा किया? बहुत अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन सब कुछ बनाते हैं, भगवान के सामने रखते हैं, और कौन खाते हैं? भगवान को दिखा करके खुद खा गए। अग्नि में यदि आहुति करते हैं तो वो कौन खाते हैं? देवता खाते हैं। और अग्नि में आहुति नहीं दी तो ये, इसलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमें यज्ञ करने के लिए कहा। क्या कहा? यज्ञ, अग्नि के अंदर आहुति देकर। और जो यज्ञ अग्नि के अंदर आहुति है, यज्ञ शिष्टा, मेरे साथ बोलिए, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञाग्नि के अंदर आहुति प्रदान करके प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्यम। और जो यह यज्ञ नहीं करता है, उसके लिए तो यह लोक भी सुख कर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो। और आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग हवन होम आदि नहीं होते हैं, वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं, त्याज्य होते हैं। वहां रोग दोष क्लेश कष्ट बाधा पीड़ाएं और नेगेटिव ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी और कई सारी प्रकारों से वो दुखित रहते हैं। तो इसलिए हमें प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, और ये हमारा कर्तव्य कर्म है। क्या है? और इसको नहीं करते हैं तो ये प्रकृति से जो हम सारी चीजें ले रहे हैं वो वापस नहीं लौटाते, हम क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं। और फिर हमें अगले अगले जो जन्म है वो ऐसे लेने पड़ते हैं। हमने आज पानी का प्रयोग किया ना, दूषित किया, फिर अगले जन्म में मछली बनना है, कछुआ बनना है, और फिर जीवन भर उस पानी को सफाई करना है। आज हम धरती पर गंदगी फैलाएंगे, फिर सुअर आदि का जन्म मिलेंगे, उसको हमें साफ करना है। आज हमने वायु को अशुद्ध किया है, अगले जन्म में पेड़ पौधा वनस्पति बना करके हमें उसकी सफाई करनी है। तो ऐसा करना है या फिर यज्ञ करके इसी जन्म में चुकता करना है? हाँ, तो ये देव ऋण से उऋण होने का सबसे बड़ा कोई साधन है तो वह है देव यज्ञ। क्या है? इसलिए हमें आज गुरुधाम हम आए हैं, गुरु जी के चरणों में कल हम बैठेंगे और यज्ञ करेंगे। तो गुरु जी के चरणों में और यज्ञाग्नि की साक्षी में यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे, कुछ भी नहीं तो 5, 7, 11 आहुति देकर के भी हवन जरूर हम करेंगे। और देखिए, ये जो यज्ञ हम करते हैं, हवन हम करते हैं, अग्निहोत्र हम करते हैं, तो उससे ये केवल अदृष्ट जो देवीय शक्तियां होती है उनको तो लाभ मिलता ही है, उसके साथ साथ जब हम यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देते हैं वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। कैसा हो जाता है? हम सामान्य रूप से कहते हैं ना, अग्नि में कोई द्रव्य डालते हैं तो क्या होता है? जल जाता है। जलता है तो क्या हो जाता है? सामान्य रूप से हम क्या बोलते हैं? नष्ट हो गया। नष्ट, नष्ट शब्द का अर्थ है नस अदर्शने, अदर्शन हो जाना, नाश कारण लय, अपने कारण में लय हो जाना। जो भी अग्नि के अंदर कोई द्रव्य डालते हैं उसका सर्वथा अभाव रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण। जब वो पदार्थ रूपांतरित होता है तो वो रूपांतरित होकर के गैस फॉर्म में, पार्टिकल्स के रूप में, एनर्जी ऊर्जा शक्ति के रूप में वायु के अंदर आ गया, अलग अलग तत्वों के अंदर वो समाहित हो जाता है और उसके माध्यम से कई सारे लोगों को लाभ मिलता है। जैसे हम सब इस अथाह वायु के अंदर श्वास लेते हैं ना,
इस तो मनुष्य से लेकर के कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति, सब इस वायु के अंदर उसका जीवन चलायमान होता है। तो हम जब हवन करते हैं और उससे अच्छी वायु बनी तो सबको लाभ मिला ना, मनुष्य को तो मिला ही, लेकिन मनुष्य से इतर जितने भी प्राणीगण हैं, जितने भी जीवगण हैं, उन सबको लाभ होता है। उसके साथ साथ विशेष रूप से ये प्रकृति का पोषण होता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, जो पंच तत्व है, पंच भौतिक तत्व या पांच जो जड़ देव कहे जाते हैं, उसका भी पोषण और संवर्धन होता है, तो उसका भी हमें लाभ होता है। उसके साथ साथ इस ब्रह्मांड में अनेक देवीय शक्तियां हैं, देवीय ऊर्जा हैं, जो इसलिए कहा है देवा न अश्नंती न पिबंती गंध मात्रेण तृप्यंती। जो हम हवन करते हैं ना, हवन गाय की घी से, उसकी गंध से देवी शक्तियां तृप्त होती है, पोषित होती है, संतुष्ट होती हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं, उससे तृप्त हुई वो जो देवीय शक्तियां हैं, वो भी हमें आशीष देती हैं। क्या करती हैं? आशीष देती है। हमारे कष्ट, बाधा, पीड़ा या अदृष्ट जो हमारे अलग अलग प्रकार के हमें हानि पहुंचाने वाले तत्व होते हैं, उनको भी दूर कर देती हैं। इसलिए जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो सामान्य मनुष्य से लेकर के कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधों से लेकर के देवताओं को भी हम भोजन करा रहे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य हमें कहां मिलेगा? इसलिए हम प्रतिदिन घर में यज्ञ करके और सबको सुबह में उठ करके भोजन कराएंगे। क्या कराएंगे? सबको। एक आपने हवन कर दिया तो मनुष्य से लेकर के देवता पर्यंत सबको हमने भोजन करवा दिया, और उसका अथाह पुण्य होता है, अनंत पुण्य होता है। और हमारे जो वर्तमान जीवन हमें मिला है, किस आधार पे मिला है? पुण्यों के आधार पे। हमारे पाप और पुण्य जैसे होते हैं, उसके आधार पे हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है। और ये जो वर्तमान जीवन हमें प्राप्त हुआ है, वो हमने अच्छे पुण्य कर्म किए, उसके आधार। और इस जीवन में आने के बाद भी, जैसे कहा ना योग दर्शन में, जाति, आयु और भोग, ये तीन चीजें मिलती हैं। पहला तो जाति, हमें मनुष्य मिल गया, कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधा कुछ भी बन सकते थे, तो ऐसे हमें पुण्य था तो मनुष्य बन गए। अब मनुष्य तो बन गए, जाति के बाद मिलता है आयु। कई बार मनुष्य जन्म तो हो गया, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में ही चले जाते हैं कई लोग, उसमें भी मान लो हमें लंबी आयु मिल गई। फिर उसके बाद मिलता है भोग। क्या मिलता है? आपने देखा होगा, एक व्यक्ति पैदा होते ही हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य का मालिक होता है, और एक व्यक्ति पैदा होते ही उनको दूध भी पीने के लिए नहीं मिल पाता है। एक व्यक्ति को हम देखें तो थोड़ा सा बीमार हो जाए, छींक आ जाए तो पीछे 10 डॉक्टर खड़े हुए होते हैं, और एक व्यक्ति रोड के किनारे तड़प तड़प करके जीवन छोड़ देता है, तब भी कोई पूछने वाला नहीं होता है। ये किस आधार पे मिलता है? सारा पुण्यों के आधार पे। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे आपने कई केस देखे होंगे कि व्यक्ति थोड़ा बहुत काम करता है और बहुत कम समय में ही सामान्य लेवल से बहुत ऊंचे लेवल तक आर्थिक स्थिति में पहुंच जाता है, और एक व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है, सर्दी गर्मी भूख प्यास ये सब सहते हुए मेहनत करता है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाता। इस सब के पीछे क्या काम कर रहा है? पुण्य। और महानुभाव परमपिता परमात्मा ने हमारे हाथ में यज्ञ रूपी एक ऐसा कर्म दिया है, इसलिए कहा है भाग्यम न हस्त रेखासु लिखितम केनचिद अपि भाग्यम लिखितुम मित्र यज्ञो भवति लेखनी। भाग्य हमारी हाथों की लकीरों में नहीं, भाग्य को लिखने वाली यज्ञ रूपी कलम हमारे हाथ में है। यज्ञ करके हम अपने सौभाग्य को जगा सकते हैं, नए पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। और किसी एक महात्मा जी ने कहा कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के हाथ में यज्ञ जैसा कर्म देकर के इनको, मनुष्य को इतना पुण्यवान बना दिया है कि देवताओं को भी वो ऋणी बना देता है यज्ञ करके। इतना देवताओं को हम दे देते हैं यज्ञ करके। और इसको पुण्यों की कृषि कहा है। क्या कहा है? जैसे हम खेती करते हैं ना, एक सरसों का दाना बोते हैं तो कितना मिलता है? बहुत सारे हो जाते हैं। ऐसे ही यज्ञ पुण्यों की कृषि है। क्या है? यज्ञ पुण्यों की फैक्ट्री है। यज्ञ करके हम अनंत अनंत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, और उसी पुण्यों के आधार पे हमारा पूरा भविष्य और वर्तमान टिका हुआ होता है। इसलिए हमारे जीवन को भी उज्जवल बनाना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए? यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करना चाहिए। और इतना ही नहीं, देखिए
हम भौतिकी की दृष्टि से ही देखें, जो हमारे ऋषियों ने हमें परंपरागत हमें प्रदान किया है और हमें करने के लिए कहा है, कर्तव्य कर्म के रूप में भी करने के लिए कहा है। देखिए, हम जब यज्ञ करते हैं ना, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे हमें कई सारे लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहला लाभ देखिए, हम जिस जीवन को सुचारू रूप से जी रहे हैं, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें शक्ति चाहिए। क्या चाहिए? शक्ति होगी तो चलेंगे, नहीं है तो नहीं चल पाएंगे। शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। क्या करते हैं? वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? धरती पर कितने रूपों में द्रव्य पाया जाता है? 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में। इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेते हैं ना। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस, छाछ आदि लेते हैं। और गैस फॉर्म में प्राण वायु क्या लेते हैं? ये 3 रूपों में आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? भोजन, ठोस रूप आहार 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। उसी 24 घंटे के अंदर द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस कितनी बार लेते हैं? 5, 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा। और वायु रूप आहार उसी 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं? 24 घंटे, एनी टाइम खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो गए तब भी हमारा कोई आहार चालू है तो क्या है? प्राण वायु।